सर अमरीकी सफीर का इनसे मिलना ठीक था आपके ख्याल में? अमरीकी सफीर वाला अली जफर साहब अमरीकी सफीर वाला बता दें, अमरीकी सफीर का बता दें सर। अमरीकी सफीर अली जफर साहब अमरीकी सफीर का सदर ने 15 दिन बाद खत क्यों लिखा? सर सदर ने 15 दिन क्यों लगा दिए? इसका तो जायजा लेना चाहिए। मुलाकात नहीं हो रही, रिफ्यूज हो गया है। इसी तरह इलेक्शन की तारीख आई, इलेक्शन नहीं हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आपने देख लिया। इससे मजीद आईनी बहरान वफाक में भी जन्म नहीं लेगा जिस जगह पे अब चल पड़े खत्म ताबत। क्या सर अमरीकी सफीर का इनसे मिलना ठीक था आपके ख्याल में? जी देखें, जहाँ तक आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि ये 90 दिन का इलेक्शन का प्रोसेस पूरा किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जहाँ तक पंजाब और KPK का ताल्लुक़ है वहाँ 90 दिन गुजर चुके हैं और हमने एक तरह आइन की खिलाफ वर्जी कर ली है। हम आइन उस हद तक अबेंस में है, मेरी नज़र में सस्पेंडेड है, उसको नहीं माना जा रहा। लेकिन नेशनल लेवल पे अब ये नहीं होना चाहिए। पहले एक बहाना ये था कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, यही मौक़िफ़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि आप इलेक्शन इकट्ठे कराएं। लेकिन अब तो प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, बेशक वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो इसलिए उस लिहाज से मेरा ख्याल है अब तो इलेक्शन में 90 दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अमरीकी सफीर वाला जवाब दे दें, अमरीकी सफीर वाला अली जफर साहब अमरीकी सफीर वाला बता दें। पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़, नून लीग का, PDM की माजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदियाँ, ये सारा माहौल आपके सामने, क्या आप इंतखाबात देखते हैं अब नजर आ रहे हैं? सर देखें, आइन में इन्होंने ये पूछा है, सवाल ये पूछा है इन्होंने कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमने सिर्फ आइन देखना है, एक ही चीज़ है आइन, हमारा जो बाइंडिंग फोर्स है सबकी। हम कोई मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स नहीं हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ मुल्कों की हैं जो मुख्तलिफ आइन के तहत काम कर रही है। एक ही आइन है, उस आइन में 90 दिन का लिखा है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 90 दिन में इंशाल्लाह इलेक्शन हो। ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असम्बली है ना कोई प्रोविंशियल असम्बली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डिलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डिलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खतरा है कि आप डिलिमिटेशन के ज़रिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि CCI जो है, CCI भी एक आइनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो CCI की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और KPK की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो CCI का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमें CCI का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, TV और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डिलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो
یہ سارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو ڈیریل کر دے گا. اس لیے بھی آپ اپنی ڈیلیمیٹیشن کی طرف نہ جائیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں، انہوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوپن مائنڈ سے، ہم کھلے دماغ سے اس ساری چیز کو سوچ رہے ہیں. ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے 90 دن کے اندر اندر، اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے اسی لیے مل رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں. اس پوائنٹ پہ ہم نے بھی پھر ان کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ہمارے چیئرمین، وہ حراست میں ہیں، اور وہ کس طرح ہم پولیٹیکل ارینا میں آ سکتے ہیں اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم عدالت میں آج بھی کیسز چل رہے تھے، ہر روز کیسز چلتے ہیں. ہم اپنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو عدالت میں ہی ڈیفینڈ کریں گے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس سچویشن میں بھی ہمیں دیں. تو یہ اس پہ کنکلوڈ ہوا، اور پھر فائنل ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جتنے ہمارے ایشوز ہیں ٹیکنیکل ٹرانسفرز پوسٹنگز کے، تاکہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، وہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں ان کے سامنے لے کے آئیں گے. کیونکہ آج کے دن ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے، اور جو پی ٹی آئی کے باقی سینیٹر ہیں اور باقی جو ممبران ہیں وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے کیونکہ ان کا زوم کنیکشن نہیں ملا تھا. سو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ جو میٹنگ ہے ٹیکنیکل میٹنگ، وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ کریں گے.